जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। हेमंत सोरेन की बढ़ी न्यायिक हिरासत। जमीन घोटाला मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 8 लोगों की न्यायिक हिरासत अवधि पीएमएलए कोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। अगली पेशी 13 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। बता दें कि इस मामले में हेमंत सोरेन 31 जनवरी को गिरफ्तार किए गए थे। उनके अलावा अफसर अली, भानु प्रताप, इरशाद समेत अन्य जेल में है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, संथाल में पहाड़िया की घटी आबादी, भाजपा सरकार आने पर होगी जांच। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दुमका के होटल सुविधा में 30 मई को प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र में संथाल पहाड़ी आदिवासियों की आबादी लगातार कम होना खतरे की घंटी है। जब संथाल में पहाड़ियों की आबादी घटी तब बड़ी किसकी है, यह जांच का विषय है। पाकुड़ के इलाके में पहाड़ियों के गाँव उजड़ गए, जहाँ कभी पहाड़ियों की आबादी थी वहीं घुसपैठियों की बड़ी आबादी है। घुसपैठ हुआ नहीं है बल्कि जानबूझकर झामुमो कांग्रेस ने कराया है। हेमंत सोरेन सरकार के संरक्षण में बांग्लादेशियों की घुसपैठ और अवैध खनन के कारण पाकुड़ एवं साहेबगंज के कई इलाकों में संथाल पहाड़िया आदिवासी विस्थापित हो चुके हैं। उनके बारे में कोई चिंता नहीं करता है। भाजपा की सरकार बनने के बाद विशेष टीम का गठन कर इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की समाप्ति के दिन 1 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक में गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है। इसमें लोकसभा चुनाव के संभावित परिणाम और चुनाव अभियान की समीक्षा की जाएगी। बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शामिल होंगे। वे 1 जून को दिल्ली जाएंगे। कल्पना सोरेन ने कहा, जुमलेबाजी की सरकार इस बार होगी तड़ी पार। केंद्र में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन संथाल परगना की राजनीति में अपने जोरदार भाषणों के जरिए गर्माहट पैदा करने में कल्पना सोरेन सफल रही। पाकुड़ के रहसपुर ईदगाह मैदान और हिरनपुर के फुटबॉल मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए कल्पना ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा, यह देश जनता जनार्दन का है। उन्होंने कहा कि संथाल परगना की तीनों सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में आएगी और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। टेंडर घोटाला मामले में मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि समाप्त, भेजे गए होटवार जेल। प्रवर्तन निदेशालय ने टेंडर कमीशन घोटाले में गिरफ्तार ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि समाप्त होने पर कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार को कोर्ट में पेश किया। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने मंत्री आलमगीर आलम को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया। इससे पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को मेडिकल जांच के बाद ईडी के अधिकारी कोर्ट लेकर पहुंचे थे। ईडी मंत्री को 3 बार 14 दिनों की डिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। इसमें 6 दिन, 5 दिन और 3 दिन शामिल है। हजारीबाग में भी लगातार चमगादड़ों की मौत। झारखंड के विभिन्न जिलों में चमगादड़ों की मौत की खबर आ रही है। गढ़वा के बाद अब हजारीबाग में चमगादड़ों के मरने की खबर सामने आई है। दरअसल राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी का कहर चमगादड़ों पर टूट रहा है। गर्मी का आलम यह है कि जैसे जैसे पारा ऊपर जा रहा है चमगादड़ दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में दुर्लभ प्रजाति में से एक चमगादड़ों का इस तरह मर जाना प्रकृति के साथ वन विभाग के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। आईएएस मनीष रंजन की करीबी डॉक्टर और बैंक अफसर ईडी के रेडार पर। आईएएस मनीष रंजन की करीबी एक डॉक्टर और एक बैंक अफसर अब ईडी के रेडार पर है। ईडी ने बीती रात राजधानी में एक बार फिर छापेमारी की। ईडी की टीम ने आईएएस मनीष रंजन से जुड़े मामले में छापेमारी की है। बीते बुधवार को ईडी ने अयोध्यापुरी और तेल मिल गली में छापा मारा। अयोध्यापुरी में बैंक अधिकारी सौरभ कुमार और तेल मिल गली में डेंटिस्ट रवि कुमार के यहाँ ईडी ने दबिश दी। दोनों की मनीष रंजन से काफी निकटता है। झारखंड में आसमान से बरस रही आग। हीट वेव से अब तक 5 लोगों की मौत। गढ़वा का पारा 48 डिग्री। झारखंड में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आलम यह है कि बुधवार को रांची का तापमान अधिकतम 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची का तापमान 42.2 डिग्री तापमान के साथ इस साल सबसे गर्म दिन रहा। बीते 24 घंटे में झारखंड में लू लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 2 की जान गढ़वा के अलग अलग इलाकों में हुई, जबकि रांची के बुंडू में एक वृद्ध की मौत हो गई। जमशेदपुर और आदित्यपुर में एक की जान गर्मी से गई है। झारखंड पुलिस का दावा खोखला, थम नहीं रहा प्रिंस अमन गैंग का उत्पाद। झारखंड में कई आपराधिक गिरोह सक्रिय है, लेकिन झारखंड पुलिस के लिए 2 गिरोह चुनौती बना हुआ है। पुलिस ने इन दोनों गिरोह के कई अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद भी रंगदारी मांगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
पुलिस कहती है कि जल्द प्रिंस खान और अमन साहू गिरोह के सुनील मीणा को पकड़ लिया जाएगा। उसके ठिकानों की तलाश पूरी हो गई है, मगर इस दावे के विपरीत दोनों गिरोह का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। कभी व्यवसायियों को धमकी तो कहीं घर के बाहर फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहे हैं। गिरोह की इस हरकत से व्यवसायी वर्ग खौफ में है। धनबाद में गैंग्स ऑफ वासेपुर का आतंक है। प्रिंस खान इसी गैंग से ताल्लुक रखता है। धनबाद पुलिस के लिए यह बड़ी चुनौती है। झारखंड पुलिस की टीम इसे गिरफ्तार करने का लगातार प्रयास कर रही है। इस बीच यह जानकारी सामने आ रही कि प्रिंस खान भारत से बाहर शारजाह में बैठकर अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है, वहीं से धनबाद में हत्या तक करवा रहा है। वह लगातार वीडियो जारी कर कारोबारियों को धमकी देता है और उनसे रंगदारी वसूलता है। प्रिंस खान पर हत्या, रंगदारी जैसे 3 दर्जन मामले दर्ज है। पलामू में लू लगने से 4 की मौत, 4 से अधिक अस्पताल में भर्ती। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील। झारखंड के पलामू में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। बुधवार को पिछले 47 वर्षों के इतिहास में सबसे अधिक पलामू में तापमान रिकॉर्ड किया गया। बुधवार को पलामू का तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इस भीषण गर्मी में पलामू के इलाके में 4 लोगों की मौत हुई है। यह सभी मौत पिछले 24 घंटे के अंदर हुई है। वहीं 10 से अधिक लोगों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रांची के प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर पहुंचे लक्ष्मीकांत वाजपेयी। बोले भाजपा जीतेगा झारखंड की सभी 14 सीटें। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग का प्रचार समाप्त होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रभारी ने राजधानी रांची के तमाड़ स्थित प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने दावा किया कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों की जीत होगी। झारखंड विधानसभा की गठित समितियों के कार्यकाल को मिला विस्तार। वर्ष 2023-24 के लिए झारखंड विधानसभा की गठित समितियों के कार्यकाल को विस्तार दिया गया। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जब तक विधानसभा की नई समितियों का गठन नहीं हो जाता, तब तक उक्त तिथि तक 2023-24 के लिए गठित समिति को विस्तारित कर दिया गया। यानी वर्तमान में गठित विभिन्न समितियां अपना कार्य करती रहेंगी। वहीं हिंदी विद्यापीठ से शैक्षणिक योग्यता की उपाधि लेकर नौकरी पाने वाले सचिवालय के 2 सहायकों को बैकडेट से आर्थिक लाभ देते हुए प्रमोशन दिया गया है। घर के सामने से अचानक गायब हुए 3 बच्चे, अगले दिन तालाब में मिला तीनों का शव। झारखंड में दर्दनाक घटना सामने आई है। गुरुवार को यहां के बोकारो जिले में एक तालाब से 3 बच्चों का शव बरामद किए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि तीनों बच्चे घर के सामने से अचानक गायब हुए थे। इसके अगले दिन तालाब से तीनों का शव बरामद हुआ है। इस मामले पर परिजनों का भी कहना है कि बच्चे घर के सामने खेलने के बाद लापता हो गए थे। इसके बाद उनका शव बरामद हुआ है। बरामदगी के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।